तो आखिरी सत्र में जो प्रभु जी का आखिरी प्रवचन है, इसमें मुख्यतः प्रश्न और उत्तर ही होंगे। भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान अर्जित करने की एक पद्धति है, उसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि प्रश्न और उत्तर आते हैं। और चाहे कोई भी आप ग्रंथ ले लीजिए, चाहे भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, उसमें इसी प्रकार से ज्ञान अर्जन किया जाता है। तो हमारे बीच में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी आ चुके हैं। प्रभु जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे मंच के ऊपर। तो इसी के साथ हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे मंच पे। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे जन्म हमारे कर्मों की वजह से होता है, और हमें भक्ति में सिखाया जाता है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि आपने पहले से प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अपने पुरानी चीजों से। तो अपने पुरानी नहीं पता, तो अब हम कैसे करें जो हम कर्म कर रहे हैं पुराने जन्म से बेहतर कर रहे हैं, उससे खराब कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो गुरु और साधु और शास्त्र बीच में जो मूवमेंट कर रहे हैं, सब बैठ जाओ। है, चलना नहीं चाहिए, बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। जो गुरु साधु और शास्त्र के आदेश के अनुसार कर्म करते हैं तो वो ठीक है, और उसके विपरीत अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो हमको चेक करना चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं वो गुरु के, साधु के, शास्त्र के अनुरूप कर रहे हैं या उसके खिलाफ कर रहे हैं। समझ में आया? हमने पिछले जन्म से बेहतर कर लिया, मतलब पिछले जन्म से हम बेहतर कर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? मतलब इससे बेहतर होगा। आप उसकी चिंता मत करो, पिछली बार क्या हुआ वो सब मत सोचो। आप आगे का सोचो। पता है ना कि जो बीत गया वो बात गई। तो आगे का सोचिए, आगे क्या करना चाहिए, है ना। आगे का अगर कर्म आप सुधारोगी तो उसका अगला जन्म अच्छा रहेगा, है ना। जैसे पिछले साल में अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो उसको पता करने से कोई लाभ नहीं है। अगर इस जन्म में कष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे। अगर कष्ट हो रहा है, इसका मतलब कर्म अच्छे नहीं थे। ऐसे पता चल सकता है ना। तो अब आगे करेंगे तो अगले जन्म में तो अच्छा होगा ही, है ना। अगर इस साल अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अगले साल अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो इसी तरह से पता करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी ने। गुरु साधु शास्त्र, उनके आधार पे चलना है और अपना आगे की गति में। अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे। प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की भक्ति में और देश की भक्ति में क्या फर्क है और क्यों? जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वो बेटर है, या फिर जो देश की सेवा करते हैं हमारे सैनिक बॉर्डर पर, वो बेटर है? तो ऐसा क्यों? देश का जो सेवा है वो टेम्परेरी है। जब तक हम भारत में हैं, हम भारत के तरफ से लड़ते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं।
और अगले जन्म में मान लीजिए आपका पाकिस्तान में जन्म हो गया तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, है ना। देश, धर्म, जाति, ये सब नित्य नहीं है। इसलिए देश के प्रति जो हमारा भक्ति है वो भी नित्य नहीं है। आज आप जिस देश के लिए जान दे रहे हो सकता है कि अगले जन्म में उसी देश के खिलाफ लड़ाई करो। समझ गया? तो इसलिए ये नित्य धर्म नहीं है, ये नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म मतलब इस शरीर से संबंधित धर्म। तो जब तक हम इस संसार में हैं, हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जो देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं, समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना है। लेकिन जो परम कर्तव्य है वो है ईश्वर की भक्ति। तो ये सब करते हुए, क्योंकि अगर आप देश की रक्षा नहीं करोगे तो भक्ति की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप देह की रक्षा नहीं करोगे, देह ये शरीर, इसी शरीर से भक्ति होती है। और शरीर का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? भूखे भजन न हो गोपाल। आपका शरीर अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाता है, तो उस दिन भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है कि नहीं? तो कोई प्रश्न अगर ये पूछे, प्रभु जी क्या करना चाहिए, भक्ति ज्यादा जरूरी है या स्वास्थ्य की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना? एटलीस्ट जब हम बद्ध अवस्था में हैं तो हमको उस पर निर्भर है। बद्ध अवस्था में अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम भक्ति नहीं कर पाते। मुक्त अवस्था में हम किसी भी स्थिति में भक्ति किसी पे निर्भर नहीं है, जब मुक्त अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, हमारी भक्ति जो है वो मुक्त नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर है। भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्ति अच्छी हो जाती है, अकेले हो जाते हैं तो भक्ति खराब हो जाती है कि नहीं? उसी तरह से इसलिए वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपका धर्म है देश की रक्षा करना। जैसे अर्जुन है, वो क्षत्रिय हैं, इसलिए भगवान ने उनको क्या कहा? तुम युद्ध करो। भगवान उनको नहीं कहा कि बैठ के माला करो। बोले अर्जुन को माला करने के लिए? है नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, उसके लिए युद्ध करेगा। तो दोनों जरूरी है, समझ में? अब दोनों साथ साथ करना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि केवल भक्ति जरूरी है, देश की रक्षा जरूरी नहीं। अगर देश सुरक्षित नहीं होगा, आतंकवादी घुस जाएंगे आपके घर में, तो भक्ति कर पाएंगे आप? हैं? अभी देखिए इजराइल में आतंकवादी घुस गए, भक्ति कर पाए वो लोग? नहीं कर पाए। समझ में? तो हमें फनाटिक नहीं बनना चाहिए। फनाटिक जानते हैं क्या होता है? हैं? अतिवादिता, एक्सट्रीमिज्म है। देश की रक्षा करने से क्या होगा? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे थोड़ी केवल भक्ति करने से हो जाएगा, है ना? तो दोनों एक्सट्रीम, दोनों करना चाहिए, है ना? ठीक है, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी करना है,
और परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी करना है और साथ ही साथ भक्ति भी करना है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। तो सब करना है हमें, भक्ति बैक ऑफ द माइंड रखते हुए सारे कर्तव्यों का पालन करना है। अगला प्रश्न हम ले सकते हैं, प्रभु जी हैं उधर, उधर पीछे। आप प्रभु जी को माइक दीजिए, पीछे टी शर्ट में जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल है कि जैसे आपने कल उसमें लेसन में टीचिंग कही थी कि 33 कोटि या करोड़ में इसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। जैसे 33 कोटि में तो मैं पता है जिसमें 8 व्यास, 12 रुद्रास, 12 आदित्यास, ये सब इंद्र और प्रजापति इंक्लूडेड है। तो 33 करोड़ में कोई इंक्लूडेड कोई देवता हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अलग क्या क्या हो सकता है उसमें? पूरा लिस्ट दिया हुआ है 33 करोड़ की शास्त्रों में हर चीज बताया गया है। मीन्स 33 करोड़ और 33 कोटि ये करोड़ difference है? करोड़ करोड़ की बात कर रहा हूँ, करोड़। है ना। आपको डिटेल में चाहिए तो सर्वमंगल गौरव हमारे दे सकते हैं आपको सारा लिस्ट 33 करोड़ का, आपका हार्ड डिस्क भर जाएगा। सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं 33 प्रकार के देवी देवता, ऐसा नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। और ये झूठा नहीं है, ये सत्य है ना। ये देवी देवता क्या है? देवी देवता हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, है ना। जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो किसी जिले को संभालता है उसको आईएएस ऑफिसर बोलते हैं। उसी तरह से एक ब्रह्मांड को संभालने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को देवता बोलते हैं, देवी देवता, है ना। और कुछ माता जी लोग भी है ऑफिसर, उसको देवी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक कल्चर में माताओं को स्थान नहीं है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। लोग बोलते हैं आपकी इस्कॉन में माताओं का कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है। अरे भगवान देखो, मेन जो कोई भी देश का जो मेन जो मंत्रालय होता है क्या होता है? वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी को दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी को दिया, और होम मिनिस्ट्री दुर्गा जी को दिया, है कि नहीं। एचआरडी मिनिस्ट्री तो सरस्वती जी है, और तीनों माता जी लोग लीड कर रही है। आप बोलते वैसे कल्चर में माताओं का वैल्यू ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है ना। ये लोग जो वामपंथी लोग हैं, ये सब सारा दिमाग में भूसा भर दिया है कि हमारे संस्कृति में माताओं का कम महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है। जितने देवताओं का महत्व है उतने ही देवियों का महत्व है ना। समझे बात को। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको चलाने के लिए कितने अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, ऑफिसर्स की जरूरत है, बहुत सारे। आप देखो एक छोटा भारत देश को चलाने के लिए कितने ऑफिसर लगे हुए हैं। 15 लाख तो आर्मी है। एक छोटे देश की बात कर रहे हैं, और पूरा यूनिवर्स है इतना बड़ा, बहुत ऑफिसर्स की जरूरत। उन ऑफिसर्स को ही देवता बोलते हैं। ठीक है। तो 33 करोड़ ऐसे पोस्ट पोजीशंस हैं जिसको संभालना पड़ता है, तब जाके ब्रह्मांड चल रहा है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न, हाँ प्रभु जी खड़े हो जाइए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि सुपर्णखा नाक कट गई, उसके बाद भी लगी रही, 100 साल उसने तपस्या की। ऐसी और भी कहानी सुनते हैं। एक कल ड्रामा देखा था कि शबरी ने 10,000 साल तपस्या की तो भगवान का इंतजार किया। प्रभु जी आज कलयुग में तो 60-70 साल की आयु है। कैसे हम 10,000 साल और 100 साल जो भी कहानियां सुनते हैं, अगर उससे रिलेट करें तो इतने कम क्या कलयुग में 1 जन्म या 2 जन्म की तपस्या से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? और अगर 1 जन्म की तपस्या के बाद दूसरे जन्म में जाते हैं तो क्या वास्तव में हम उसी उसी रूप में, जैसे भक्ति में कहा जाता है कि जितना हम भक्ति का अकाउंट फिल करते हैं उसी से हम आगे ट्रांसफर करते हैं। तो आज मैं 60 साल की तपस्या करता हूँ, तो क्या अगले जन्म में मैं 61वें साल से वास्तव में हम उसी अकाउंट से वहीं उसी स्टेज से शुरू करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो उसका उसका जैसे प्रभु जी उन्होंने 10,000 साल लगातार तपस्या करी थी, तो हम हमारा जन्म मतलब कलयुग में जो जन्म के ब्रेक हैं, वो ब्रेक लग लग के वो हम पूरा करेंगे कैसे? मतलब वो ये समझ में नहीं आता है कि ये थ्योरी कैसे रिलेट कर। जैसे उन्होंने 100 साल तपस्या की सुपर्णखा ने,
तो आज के समय में कलयुग में वास्तव में कोई अगर इस तरह की तपस्या भगवान के लिए करना चाहता है तो वो कैसे संभव है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही तपस्या करना है और कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल एक तपस्या, हरि नाम का जप, इससे सब मिल जाएगा आपको। ये कब मिलेंगे? कब मिलेंगे, कब आप चाहते हैं? तो ये इसी जन्म में चाहते हैं। डेट बताइए। तो ये मृत्यु जब हो तब भगवान का स्मरण रहे, बस ये चाहते हैं। हाँ तो मिल जाएगा। और मुझे लगा कि आगे एक बोलेंगे कि कल दे दीजिए, तो इसलिए मैं पूछा। तो हम कल दे देते, लेकिन आपके फैमिली वाले परेशान हो जाते, इसीलिए टाइम लगता है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, आपको अचानक दे भी दिया जाए तो आप लोगे नहीं, समस्या यहाँ है। क्यों? क्योंकि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब हम तैयार हो जाएंगे तो भगवान तुरंत दे देंगे। भगवान तैयार है, हम तैयार नहीं हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। इसी से छोटा सा रिलेटेड है क्वेश्चन। गृहस्थ में जब हम भक्ति करते हैं परिवार के साथ में, तो कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, सब लोग, परिवार भी अच्छा चल रहा होता है, हम भक्ति भी कर रहे होते हैं, सब कुछ रूटीन से चल रहा होता है। लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति की वजह से या कुछ और जो भी सामाजिक स्थिति या जो भी गृहस्थ जीवन में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस वजह से भक्ति में डिस्टरबेंस आ जाता है या मनोदशा बदलने लगती है, कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं। तो वो वीक वाली स्थिति और जो बैलेंस चल रहा है भक्ति ग्रस्त जीवन, जैसे आपने अभी बताया पिछले आंसर में कि वर्णाश्रम में भक्ति में रहते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो सदैव कैसे हम भक्ति में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहें ग्रस्त जीवन में? जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आती है वो आपके लिए परीक्षा के समान है। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, तो पढ़ाई होती है और पढ़ाई के बाद परीक्षा भी होती है। उसी तरह से भक्ति में भी पहले पढ़ाई होती है। पढ़ाई जो है वो लेक्चर लिया जाता है, भक्त लोग लेते हैं लेक्चर। तो आप बोलोगे प्रभु जी यहाँ पे इतना लेक्चर बाजी होता है लेकिन एग्जाम तो होता नहीं है। लेक्चर तो आप लोग बहुत लेते हैं, पढ़ाते हैं बहुत कुछ, लेकिन परीक्षा कभी नहीं लेते, क्योंकि परीक्षा का डिपार्टमेंट माया देवी को दिया हमने। पढ़ाई हम लोग करते हैं और माया जी क्या करती हैं? परीक्षा लेती हैं। तो पढ़ाई में हम लोग आपको बताते हैं क्या? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम सुख दुख धीर स्वमृतवाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, समस्याओं के समय विचलित नहीं होता, वही अमरत्व को प्राप्त करता है। ये पढ़ाई हो गई। पढ़ाई करके हमने छोड़ दिया, अब माया देवी को हमने सूचना भेज दिया कि आप इनका परीक्षा लो। अब प्रभु जी बोले हैं, समझ गए हैं कि बिल्कुल सही, और दूसरों को बता भी रहे हैं आजकल। तो माया देवी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगी जहां पे आपको सुख और दुख के बीच में समान रहने का अवसर देंगी। तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फिलॉसफी की। यहाँ पे नहीं नहीं, कल क्लास में पढ़ा था कि समान रहना है, परेशान नहीं होना है। तो जब आप वहां पे अप्लाई करोगे उसको जो सीखा है, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। और जो नहीं अप्लाई कर पाएंगे वो दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और
फिर भक्ति कमजोर हो जाती है उनकी। इसका मतलब अभी फिर से पढ़ाई करो, फिर से जाओ, फिर से क्लास में बैठो, फिर से सुनो, है ना, फिर परीक्षा होगी। इस तरह से करते करते पढ़ते 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 एक दिन पक्के हो जाएंगे हम लोग। और फिर एक दिन आएगा जब परीक्षा आएगी तो हट, परेशान नहीं होना है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू आय अधिकार। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। संपदि विपदे जीवने मरणे, है चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, जीवन हो, मरण हो, हर परिस्थिति में हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा में लगा रहूंगा। इस तरह से आपका है सब कुछ, चाहे आप मारें चाहे रक्षा करें, सब आपका है ना। तो जब हम इस प्रकार से उत्तर दे के बिना विचलित हुए भक्ति करते रहेंगे तो पास हो जाएंगे परीक्षा में, है। अगर विचलित हो रहे हैं तो मतलब तैयारी और थोड़ा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। थोड़ा और मजबूत से तैयारी कीजिए। एक बार फिर एग्जाम सप्लीमेंट्री में बैठिएगा, फिर सप्ली एग्जाम में बैठे कभी, फिर से एग्जाम होगा, मौका बार बार दिया जाएगा परीक्षा में बैठने का, ठीक है। और तब तक मौका मिलेगा जब तक आप पास ना हो जाते हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। इस्लाम धर्म की तरह नहीं है कि एक ही मौका मिला है उसके बाद हमेशा के लिए जहन्नुम। यहाँ बार बार मौका मिलता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार 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 बार। कृष्ण आपको तब तक चांस देते रहेंगे जब तक आप लेते रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो विपरीत परिस्थितियां आए तो परीक्षा समझे। प्रभु जी वहां पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी और स्पिरिचुअलिटी में ऐसे समझा जाए। क्या समझना है, बात तो स्पष्ट है। जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो डेफिनेशन अभी अभी है वो क्या वो डिफरेंट है स्पिरिचुअलिटी में? क्या है डेफिनेशन, मुझे पता नहीं। वुमेन और जो मेल और फीमेल वो इक्वल है, और जो राइट मेन को है वो वुमेन को होना चाहिए, और वुमेन जो है वो सब काम वो सारे कार्य कर सकती है जो मेल कर रहा है। तो वीमेन भी खाती है, जी प्रभु। मैन भी खाता है, Yes. तो दोनों इक्वल है, दोनों की आवश्यकता इक्वल है। वुमेन को भी सांस लेना है कि नहीं लेना है, कि केवल मेन सांस लेगा? जिस प्रकार से मेल के पास एक हृदय है, हार्ट, और फीमेल के पास भी हार्ट है। जैसे मैन को हर्ट फील होता है ऐसे फीमेल को भी हर्ट फील होता है ना। तो दोनों बराबर है ना। तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों जो है उनको दोनों को समानता का अधिकार है, दोनों के लिए इक्वल राइट टू डिग्निटी, राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की आवाज को जबरदस्ती दबाएंगे, आर्टिफिशियली सप्रेस करेंगे, तो क्या होगा? विद्रोह होगा। और विद्रोह अपने आप में प्रमाण है कि आप कोई चीज आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से जेंडर के नाम पे अगर आप स्त्रियों को दबाएंगे तो विद्रोह होगा, वो नेचुरल नहीं है ना।
तुम औरत हो, स्त्री हो, तुमको दब के रहना चाहिए। और मैं पुरुष हूं तो मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर शासन करूंगा। और इस बात को तुम स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो अगर भगवान ने हमको ऐसा बनाया होता तो लोग स्वीकार कर लिए होते और ये समस्या ही नहीं आती। अगर भगवान ने इक्वल नहीं बनाया होता तो ये समस्या नहीं होती। लेकिन भगवान ने एक्चुअली इक्वल बनाया, हम लोग आर्टिफिशियली अहंकार से एक दूसरे को दबाता है। हम लोग दबाते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। कहीं पे स्त्री पुरुष को डोमिनेट कर रही है, कहीं पे पुरुष स्त्री को डोमिनेट कर रहा है। दोनों मौके की ताक में रहते हैं, है ना। दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं। आप समझे बात को? दोनों। लेकिन भगवान ने सबको इक्वल बनाया है ना। भगवान गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है। समदर्शी का मतलब क्या? सबको समान देखता है ना। सबको समान देखता है कि नहीं कि ये औरत है, स्त्री है, तो इसको ये कम है और ये पुरुष है तो ज्यादा, ऐसा नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां हैं, है ना। पांचों बराबर है नहीं है, लेकिन पांचों का महत्व तो बराबर है कि नहीं। अरे ये छोटी उंगली है, इसको काट के फेंक दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है। ये बड़ी उंगली है, इसका जितना जरूरत है उतना ही छोटी उंगली का भी जरूरत है ना। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हो सकता है कि एक व्यक्ति साइज में छोटा हो, शेप में छोटा हो, लेकिन उसका जरूरत बड़ा हो। आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जैसे स्त्री है, पुरुष है, पुरुष को बाहर जाकर धन कमाता है ना, पैसा कमा के लाता है और परिवार को चलाता है। उसको लगता है कि मैं ही परिवार चला रहा हूँ, पत्नी तो कुछ करती नहीं है कि नहीं। इसलिए मैं पैसा कमा के लाता हूँ, इसलिए मेरा धौंस चलेगा, है ना। ऐसा मेंटालिटी रहता है कई बार, है ना। लेकिन पुरुष जितना मेहनत करता है, स्त्री भी उतनी मेहनत करती है। पुरुष बाहर मेहनत करता है, स्त्री घर में मेहनत करती है। मान लीजिए बच्चा अगर हो जाएगा तो आप दूध पिलाएंगे उसको? पुरुष दूध पिलाएगा? आपके पास दूध है ही नहीं, कैसे पिलाएंगे? इसलिए हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। क्या है? जहां भी व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर होता, निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है एक दूसरे के ऊपर, वहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा है, बड़ा है और ये छोटा है। समझ में? तो मेल इज डिपेंडेंट ऑन फीमेल, फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन मेल। समझ में? तो वहां पे जब एक व्यक्ति बोलेगा ठीक है मैं तुम पे निर्भर हूं, लेकिन तुम ज्यादा मुझ पे निर्भर हो, मैं तुम्हारे बिना काम चला लूंगा, तेरे बिना हो जाएगा काम मेरा। तो वैसे देखा जाए तो कोई किसी पे निर्भर नहीं है। जब मरने पे सब उतारू हो जाते हैं तो कोई किसी पे करना क्या है, मरना है बस। लेकिन अगर जीवन को अच्छे से चलाना है तो एक दूसरे पे हम क्या है, निर्भर है। जहां भी निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता, वहां पे एक दूसरे का में समानता होती है। उस समानता को नहीं देखेंगे तो समस्या होगी।
फिर एक जो मजबूत होता है वो कमजोर का शोषण करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जहाँ स्त्री मजबूत होती है पुरुष का शोषण करती है, हस्बैंड का शोषण करती है। जहाँ हस्बैंड मजबूत होता है वाइफ का शोषण करता है, और दोनों चल रहे हैं आज के समय में। ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे से, माइक पीछे। तो ये भी वामपंथियों का एजेंडा है। विमेन लिबरेशन के नाम पे एक्सप्लॉइट द विमेन, है ना। उनको बोलते हैं तुमको स्वतंत्रता देंगे हम, है ना, और फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं स्वतंत्रता देकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछे पूछे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो बहुत स्टेबल सा फील होता है, पर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर के जो अनर्थास है उनका भी प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं और हमारा फेथ बिल्कुल ही छूट जाता है। तो ऐसा क्या करें कि बस हमारी भक्ति बढ़े, हमारी अनर्थास इतना ना बढ़े कि हम अपनी भक्ति को ही डाउट ना करें। तो भक्ति छोड़ने से अनर्थ खत्म हो जाएंगे। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई भक्ति करने से अनर्थ बढ़ गए उसके, ऐसा नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि भक्ति करने से अनर्थ। भक्ति करने से अनर्थ दिखने लगते हैं, होते हैं पहले से, पहले दिखते नहीं है। जैसे आप कभी झाड़ू लगाओगी घर में, उसे घर साफ सुथरा दिखता है ना, लेकिन जब झाड़ू लगाने लगते तो पता नहीं कहां से इतना गंदगी निकल के आता है। और झाड़ू नहीं लगाते हैं तो लगता है साफ सुथरा तो है, क्या झाड़ू लगाने की जरूरत है। लेकिन जब झाड़ू लगाने लगते हैं तो क्या निकलने लगता है, गंदगी निकलने लगती है। तो अरे ये गंदगी, प्रभु गंदगी तो था नहीं मेरे कमरे में, आपने झाड़ू लगाने के कारण गंदगी हो गई है। कोई ऐसे सोच सकता है ना, देखो पहले तो साफ सुथरा था, क्या इतना गंदगी कर दिया आपने। मैं बोला था झाड़ू मत लगाओ, आप जब से झाड़ू लगा रहे हो तब से गंदगी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, गंदगी तो था लेकिन दिख नहीं रहा था, कोने में छुपा हुआ था। उसी तरह से हमारे हृदय का अनर्थ पहले से ही है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो वो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है बढ़ गए हैं। ठीक है, तो दिखना अच्छी बात है, दिखेगा तभी तो निकाल कर फेंकेंगे, हैं। तो उसे घबराना नहीं चाहिए। एक भक्ति का एक स्टेज है जिसमें व्यक्ति की अपनी कमियां दिखती हैं, और फिर उसको क्या करना है, जब तक मैल दिखेगी नहीं तब तक वहां साबुन लगा के साफ कैसे करेंगे। इसलिए कपड़े में मैल है और दिखे ना, इसलिए दिखे, भगवान दिखा देखो यहाँ पे गंदगी है, इसको साफ करो। तो फिर वहां थोड़ा साबुन लगा के हरि नाम का हरे कृष्णा, फिर वो साफ कर दे, फिर यहाँ देखो यहाँ भी है, वहां फिर यहाँ भी है, इसको भी ठीक करो, है ना। तो उस दौरान साधक अरे इतना सारा गंदगी है क्या, पहले तो था नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मतलब अगर गंदगी दिख रही है तो झाड़ू लग रही है, इसका मतलब। और प्रश्न लेंगे, इधर थे प्रभु जी एक। हाँ प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पिछले भी आपने क्वेश्चंस में रिप्लाई किया था कि मैन और वुमेन यानी पुरुष और स्त्री दोनों बराबर समानता पर हैं, उनमें कोई थोड़ा या बड़ा ऊंचा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद को हमने सुना है प्रभु जी, उन्होंने कहा है कि जो वीमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट देन मैन, और हमेशा उनको प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ता है। जब छोटे होते हैं तो पिता के संरक्षण में रहते हैं वो, और जब बड़ी होते हैं तो हस्बैंड की प्रोटेक्शन में रहते हैं, और जब बड़े होते हैं तो उनका एल्डर ब्रदर या जो भी है घर में या बेटा है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इक्वलिटी प्रभु जी यहाँ किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं? बैठ जाइए। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। प्रभुपाद जी ने कहा है, तो एक बार जब प्रभुपाद जी ने ये स्टेटमेंट बोला था जो आपने बोला,
तो एक भक्त माता जी थी, प्रभुपाद जी की शिष्या। तो प्रभुपाद जी के पास गई और बोले प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आपने कहा कि वीमेन आर लेस इंटेलिजेंट, क्या ये सही है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ सही है, लेकिन अगर वीमेन भक्त हो जाए तो फिर सी इज नॉट लेस इंटेलिजेंट। जब तक वो भक्त नहीं है तब तक तो लेस इंटेलिजेंट है वो, लेकिन जब भक्त बन जाती है तो वो भी जानती है कृष्ण भगवान है और आप भी जानते हो कृष्ण भगवान है, दोनों बराबर हो गई। विमेन से पूछो माता जी लोग से, हु इज गॉड? है कृष्णा, देखो मोस्ट इंटेलिजेंट। So women is also chanting Hare Krishna. Janti hi sumedhasa. यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती ही सुमेधसा। सुमेधसा का अर्थ क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल विल वर्शिप लॉर्ड चैतन्य बाई चैंटिंग हरे कृष्णा। तो अगर कोई माता जी हरे कृष्णा करे तो सी इज सुमेधसा, उसको क्या बताया गया है? सुमेधसा, सी इज इंटेलिजेंट। जब तक तो वो चैंटिंग नहीं करती है तो सी इज लेस इंटेलिजेंट, प्रभुपाद जी ने बताया है? लेकिन अगर वो भक्त बन जाती है तो डोंट से दैट सी इज लेस इंटेलिजेंट, इज मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना? तो प्रभुपाद जी का एक बार यही समय चल रहा था जब प्रभुपाद जी लगभग 70 के दशक में, प्रभुपाद जी की कुछ शिष्याएं थी। आप जानते हैं इस्कॉन मंदिर में जब भी दर्शन खुलता है सुबह 7:15 तो एक भजन चलता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। चलता है, सुना आप लोगों ने? वो भजन किसने गाया आप जानते हैं? जमुना माता जी ने। तो प्रभुपाद जी की कुछ ऐसी शिष्या थी जो महान संत थी, है ना? महान संत। और सन्यासी लोग जो थे वो प्रभुपाद जी के पास जाते थे, बोलते प्रभुपाद जी ये माता जी लोगों को साइड कर देना चाहिए, इन लोगों के कारण हमको दिक्कत हो रहा है ना? तो प्रभुपाद जी मायापुर में मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और जब वापस आते थे तो माता जी लोग प्रभु की शिष्या माला लेकर तैयार रहते थे, प्रभुपाद जी का स्वागत करते थे प्रेम से। तो सन्यासी लोग जो है, ये लोग माता जी लोग फिर आ गई माया, माया हर जगह आ जाती है ना? तो इस तरह से कई दिन चला और प्रभुपाद जी देख रहे थे, मॉर्निंग प्रभुपाद जी, ये लोग माता जी लोग सामने क्यों आ जाती है, हमको सन्यास फॉलो करने में दिक्कत हो रहा है, इसको हटा दो, सबको भगा दो यहाँ से। और प्रभुपाद जी सुनते रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से वापस आए, माता जी लोग स्वागत कर रही थी, सन्यासी से पीछे चलते थे, उनकी तरफ मुड़ के देखे, बोले ये माता जी लोग है ना, ऐसी स्त्रियां, अगर इनका आप दर्शन करोगे तो आप भगवत धाम चले जाओगे, ये इतनी पवित्र है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर कोई माता जी देहात्म बुद्धि में रहती है तो वो लेस इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर वो अध्यात्म बुद्धि में आ जाती है तो फिर वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये शास्त्रों का कहना है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और भौतिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भी मेरा नॉट लेस इंटेलिजेंट, आज के समय में आप ये कहोगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आज के समय में स्त्री जो है पुरुष से ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है, मॉडर्नली अगर देखा जाए तो, है ना? हर फील्ड में विमेन जो है वो मेन से आगे। आप आईएएस का देखो, सिलेक्शन इस बार हुआ, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप देखो कितनी बताए हैं टॉप 30 में। हाउ कैन यू से दैट विमेन इज लेस इंटेलिजेंट? है तो
वीमेन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। कौन सा इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस। 7 प्रकार के इंटेलिजेंस होता है ना। एक होता है पीक्यू, फिजिकल इंटेलिजेंस, एसक्यू, ईक्यू एंड आईक्यू होता है ना। एसक्यू, ईक्यू एंड आईक्यू। एसक्यू मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट। तो मेन के अंदर आईक्यू ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी मेन के अंदर ज्यादा होता है, हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और फीमेल के अंदर इमोशनल एबिलिटी ज्यादा होता है। इमोशनल भी होना एक एबिलिटी है, उसको वीकनेस नहीं समझना चाहिए, हैं? वो भी एक एबिलिटी है, एक क्षमता है। वो इमोशनल होना एक क्षमता है, उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। और फीमेल जो है इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेल को जन्म देती है, इसलिए श्रेष्ठ है। आपकी सबसे पहले गुरु जो है आपकी माँ है, इस बात को भूलिए मत। तो बड़ा हो के आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि जिस औरत ने मुझे जन्म दिया और जिस औरत ने मुझे गोद में खिलाया, मुझे बड़ा किया, वो मुझसे लेस इंटेलिजेंट है? हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? आपकी माँ क्या आपसे लेस इंटेलिजेंट थी? हैं? बताइए, कितने लोग तैयार हैं ये बात बोलने के लिए कि मेरी माँ जो है उल्लू थी, मूर्ख थी? तैयार हैं आप लोग? हैं? बोलिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हैं? ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, स्त्री को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये बात भी सही है। प्रोटेक्शन का मतलब, तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हैं? इजराइल में इतने लोगों को मारा गया, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। किसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है बताइए? सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ब्राह्मण को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। चार जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें केवल क्षत्रिय जो है प्रोटेक्ट करता है, बाकी सब क्या है? प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टर केवल एक है, क्षत्रिय, और बाकी सब क्या है? प्रोटेक्टेड। शास्त्र में यह भी बताया गया है कि वृद्ध को प्रोटेक्शन की जरूरत है, काऊ को प्रोटेक्शन की जरूरत है, बच्चों को प्रोटेक्शन की जरूरत, चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो चाइल्ड में मेल भी होता है, उसको भी प्रोटेक्ट। ऐसे तो केवल फीमेल चाइल्ड को प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेल चाइल्ड को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है कि नहीं? विश्वामित्र को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, भगवान राम को लेके गए, आइए यज्ञ को प्रोटेक्ट कीजिए। तो क्या वो कमजोर हो गए? क्या वो ही वाज लेस पावरफुल? क्या विश्वामित्र ने सिखाया कैसे हथियार चलाना है? Women is not less powerful that she needs protection, but yes, क्षत्रियों की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर उसको सही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो ज्यादा चांस है कि वो डिविएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट सॉफ्ट होता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत जल्दी अपनी बातों में उलझाकर और फुसला सकता है। This is the reason. It's not because she is less intelligent, because she is more emotional. Not because she is less intelligent, but because she is more emotional. Emotion overpower हो जाता है उसके अंदर। कोई उसको प्रेम से बोलेगा, थोड़ा सा
है ना, अच्छा व्यवहार करके बोलेगा तो वो विश्वास कर लेते कि ये अच्छा आदमी है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। वो ये नहीं समझ पाती कि इसके पीछे इसकी प्लॉट होगा, साजिश होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, आंसू घड़ियाली बहा रहा है। लेकिन एक और बात है कि एक बार अगर उसको लग जाता है कि ये दुष्ट है, ये धोखा दे रहा है, तो फिर वो उसको बहुत स्ट्रांग हो जाती है, काली की तरह। ये भी मीवन का है क्वालिटी है। एक बार आप उसको उल्लू बना दो, फिर पूरे लाइफ आप पे विश्वास नहीं करेगी। सो दैट इज अनदर क्वालिटी। तो इट्स नॉट बिकॉज शी इज लेस इंटेलिजेंट, बट बिकॉज शी इज मोर इमोशनल। जो मैंने समझा है, जो मैंने प्रभुपाद जी की टीचिंग सीखा है ना, कि पीपल उसके इमोशनल चीजों को आगे बढ़ाकर उसको फिर ट्रैप में फंसाया जा सकता है। बट दैट इज नॉट हिज हर वीकनेस, है ना, दैट इज स्ट्रेंथ। तो इसलिए उसको, हमको हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं कि केवल भी हम भी कभी कभी किसी की बातों में आ जाते हैं इमोशनल। तो 4-5 लोगों से इसलिए कंसल्ट करना चाहिए, कहने का अर्थ है ना, कि वीमेन शुड कंसल्ट द फादर, हस्बैंड, ब्रदर बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन, एंड दे शुड इंश्योर दैट शी इज नॉट डेविएटेड बाय समबडी एल्स। दैट इज द पॉइंट जो मैंने समझा है। इज इट क्लियर? थैंक यू प्रभु जी। तो इतना महिला सशक्तिकरण पे बात हो रहा है, पीछे रानी लक्ष्मीबाई का भी मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ माता जी का प्रश्न लेंगे हम। माता जी आगे। और शास्त्र में अगर, कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे गुरुजनों से हमने सुना है कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो गोलोक वृंदावन है, गोलोक धाम है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमें गोलोक धाम को सामने रख के भक्ति करनी चाहिए, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है, कि हम 2-3 जन्म लेकर भी जो है फिर गोलोक धाम जा सकते हैं, अपने प्रेजेंट जो है भक्ति पे ध्यान देना है। और एक प्रश्न यह है कि क्या ये संभव है कि सामान्य मनुष्य हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए इसी जन्म में गोलोक धाम हमें मिल सके? बिल्कुल संभव है। इस बिल्कुल संभव है। क्योंकि हमारे प्रयास से संभव नहीं है, हम लोग तुच्छ हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस बात को याद रखिए। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लीजिए तो कुछ भी संभव है। ठीक है। परम करुणा पाहु द्विजन निताई गौरा चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, जगाई और मधाई का भी उद्धार कर दिया उन्होंने। इतने पापी थे वो, है ना। तो यू आर मोस्ट क्वालिफाइड फॉर मर्सी, है। तो जो अपने को पतित मानता है, महाप्रभु उसी को कृपा करते हैं। तो आपके ऊपर जरूर कृपा होगी। ठीक है। बस महाप्रभु की शिक्षा का पालन करने का प्रयास करो। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम अगला प्रश्न ले सकते हैं, प्रभु जी की तरफ से ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मेरा प्रश्न था, फ्री विल और डेस्टिनी ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई लाइफ में इंसिडेंस होता है और एक साइड हमें लगता है कि शायद ये डेस्टिनी में था, इस वजह से हमारी बुद्धि दूसरी तरफ भ्रमित हो गई और हम उस तरीके से इंसिडेंस में परफॉर्म कर गए। और दूसरे साइड मन करता है कि शायद हमने फ्री विल का मिसयूज़ किया, इस वजह से ये इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे समझे? क्योंकि ना रामचरितमानस में भी अगर देखें 2 चौपाइयाँ आती हैं। एक साइड कहते हैं कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो कर्महीन अगर बन गया तो नहीं मिलेगा। और दूसरी साइड आता है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डेस्टाइन, की हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो ये कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ब्रो जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम उसको ठीक से समझते नहीं है। तो
जैसे उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, तो अब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा एग्जाम में, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसकी डेस्टिनी क्या हुई, जब जब वो पढ़ाई कर रहा था उसकी डेस्टिनी बना रहा था अपना, क्या बना रहा था, डेस्टिनी। तो अब एक बार फेल होगा तो फिर वो 1 साल तक क्या रहेगा, क्या रहेगा, फेल रहेगा, चाहे कितना भी पढ़ाई करे। अब है कि नहीं, समझ में आया? 1 साल तक क्या रहेगा, फेल रहेगा। और वहीं पे दूसरा लड़का है जिसने बहुत अच्छे पढ़ाई किया था और टॉप कर गया, और 1 साल लेकिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर भी वो 1 साल क्या रहेगा, क्या रहेगा, बोलिए, टॉपर रहेगा। आप बोलोगे अरे यार ये तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है फिर भी टॉपर है, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी फेल हूं, ऐसा क्यों? क्यों? इसके कारण ये है क्योंकि आप, वो 1 साल तक टॉपर रहेगा क्योंकि वो अब अगली बार एग्जाम होगा तभी डिसाइड होगा कि कौन पढ़ाई किया कौन नहीं किया, तो एग्जाम का टाइम फिक्स होता है। उसी तरह से मृत्यु के समय सारा आपका क्या लेखा जोखा का क्लियर बराबरी किया जाएगा, और उस समय देखा जाता है अगर उस समय आपने पाप किया होगा तो अगले 1 जन्म तक आपको उसका दंड भुगत फिक्स हो जाता है, भुगतना ही पड़ेगा, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा आपको। 1 साल के लिए, 1 जन्म के लिए फिक्स रहता है। इस बात को समझिए। अब कहते हैं फ्री विल क्या है, फ्री विल का फिर क्या वैल्यू है जब सब फिक्स ही है? तो सही बात है, ऑलमोस्ट हर चीज फिक्स है, लेकिन फ्री विल है, थोड़ा सा फ्री विल है। कितना? थोड़ा सा फ्री विल है। जैसे कोई गाय है, आप गाय को खूंटे से बांध दो, 4 मीटर की रस्सी से बांध दो, तो गाय फ्री भी है और नहीं भी है। फ्री कितना है? उस 4 मीटर के सर्कल के अंदर पूरा फ्री है, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारा एक फ्री विल सेट किया जाता है कि इतना, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट फिक्स होता है 20,000। 20,000 तक तो आप फ्री हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। समझ में आ रहा है? तो फ्री भी है पर साथ ही साथ एक कैप भी लगा हुआ है, कैप। समझ में आ रहा है? एक लिमिट भी है। उसी तरह से हमारे जीवन में फ्री भी है लेकिन साथ ही साथ लिमिट भी है, कर्मों के आधार पे। इससे ज्यादा आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते, इससे ज्यादा दुख नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ये है कि इस रेंज में आप अपने चेंज कर सकते हैं, इतना आपको मौका दिया जाता है। आप चाहें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, सही चुनाव करने का आपको फ्रीडम दिया गया है। आपको फ्रीडम है कि आप वृंदावन कैंप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। आपको फ्रीडम है कि आप अच्छे लोगों का संग करेंगे या बुरे लोगों का संग करेंगे, इसका आपको फ्रीडम है। आपको फ्रीडम है कि श्रील प्रभुपाद का लाइफ पढ़ोगे या बिल गेट का, इसका फ्रीडम है आपको। आप कौन से सिनेमा देखोगे, यूट्यूब पे जाके कौन सा वीडियो देखोगे, इसका आपको फ्रीडम है कि नहीं। आप चाहें तो आप श्रील प्रभुपाद के लेक्चर भी सुन सकते हो, और नहीं तो चाहो तो आप शाहरुख खान की वीडियो मूवी देख सकते हो। ये फ्रीडम है आपको, है कि नहीं। चुनाव आपको करना है, तो इतना हमको फ्रीडम है? और कहाँ फ्रीडम नहीं है? फिल्म देखने के बाद क्या होगा आपके साथ वो आपके हाथ में नहीं है, वो फिर माया डिसाइड करेगी। समझ में? चुनने का आपको फ्रीडम है। आप चाहें तो अच्छा चुन सकते हैं, बुरा चुन सकते हैं।
3 प्रकार की चीजें हैं, चुनाव आपको करना है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? ओके, यस। हरे कृष्णा। अब समय को देखते हैं, आखिरी प्रश्न लेंगे। माता जी इधर हैं, आगे बोल, आगे दे सकते हैं माता जी को। माता जी ने पहले हाथ उठा दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने लिखी है से पढ़ के बता। प्रभु जी, जैसे अब हम प्रभु जी के दिन दर्शन में गीता जी के श्लोक के बारे में जान, लेकिन हमने तो इतनी एज हो गई अब तक तो ऐसा कुछ नहीं किया कि हम तो किशन ने बताया गीता में, तो अब थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि गोविंद के सामने जाने पर कहेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली रज को जा रही है, और डर भी लगता है कि जैसे इतने फेलियर हुए हैं, अगर वहां भी हम फेल हो गए तो और मुसीबत। और पहले तो वो कहेंगे कि आप मरने की उम्र में इसको किशन चाहिए, और अगर फेल हो गए तो अपना सिर पकड़ लेंगे, किसी काम के नहीं। मरने के समय क्या, आप फिर से बोलिए। अगर मतलब अभी तो अब इतनी एज हो गई, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं जैसा भगवान ने हमें अभी कहा कि अभी हम इस राह पे आए, तो पहले तो वो कहेंगे कि अब मरने की उम्र में किशन चाहिए, इसको किशन को पाने चली या फिर भक्ति में आ गई, सब पाप नष्ट कराने चल रही है। हाँ, और अब फेल हो गए तो फिर और लगेगा उनको कि पहले तो मैंने माफ भी किया और अब फेल भी हो गई है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप जैसे सोचती हो भगवान वैसा नहीं सोचते हैं। भगवान के सोचने का तरीका अलग है ना। भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं कि भगवान तो बहुत खुश होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, नेह अभी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भया। दे थोड़ा भी कोई मेरी भक्ति कर दे, चाहे बुढ़ापे में चाहे कहीं भी, मैं उसको रक्षा करता हूं। भगवान ऐसे सोचते हैं। भगवान पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। भगवान हमारे दोषों को साइड कर देते हैं, अच्छे चीजों को देखते हैं। उनके अंदर ये गुण है, इसलिए तो भगवान है वो, है ना। आपका मान लीजिए आपका बेटा है, आपको छोड़कर चला जाए, है ना, और फिर 15 साल के बाद जब वो मुसीबत में फंस जाए तब आपको याद करे, तो क्या करोगी आप? मुसीबत में है तब याद किया तुमने मेरे को, गेट आउट ऑफ हियर, ऐसे बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगी। कोई माँ ऐसे नहीं बोलेगी। भले उसने कितना भी मारा हो, डांटा हो, कितना भी गाली भी दिया हो, अपना बेटा। मैंने एक वीडियो देखा था, इसमें बता रहे थे कि एक बेटा जो अपनी माँ को जो है रोड पर ही मार रहा है, रोड पर, और पुलिस, वो वीडियो वायरल हो गया, किसी ने वीडियो बना दिया, वायरल कर दिया। वैसे तो पुलिस एक्शन नहीं लेती, कोई वीडियो वायरल हो जाए तो जल्दी एक्शन लेती है, और पुलिस उसके बेटे को पकड़ के जेल में लेके चली गई और बंद कर दिया जेल में। और बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि वकील लेकर माँ पहुंच गई उसको रिहा कराने के लिए। तो पुलिस वाले ने माँ से पूछा, रहे तुमको मारा इसने और तुम्हारे लिए ही तो इसको जेल में बंद किया है, तुम इसको फिर छुड़ाने क्यों आई हो? तो माँ ने कहा कि कुछ भी हो, मेरे को मारा है लेकिन मेरा बेटा है ये। आप समझ में? मेरा बेटा है, मेरे को कष्ट मैं झेल सकती हूँ, लेकिन मैं ये झेल नहीं सह सकती कि मेरे बेटे को कोई कष्ट हो। ये है माँ, इसको बोलते हैं माँ। तो माँ का हृदय, तो उसी तरह से भगवान का हृदय कैसा है? इस तरह का हृदय है उनका। तो हम कितना भी गलती कर दे, एक बार भी मरते समय भी अगर हम भगवान को कहें, प्रभु मैं आपका ही हूं, एक बार भी अगर हम बोल दें, भगवान हमको स्वीकार करते हैं। आप देखो, अजामिल ने मरते समय नारायण को पुकारा ना, किसको पुकारा? मरते समय पुकारा। आप तो पहले से पुकार रही हो, है कि नहीं? नारायण, अजामिल ने तो पाप ही पाप किया, लेकिन मरते समय उसने नारायण बोला। वो भी भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपने बेटे को पुकारा।
किसी भी तरह से मजाक में भी, हंसी हंसी भी, उपहास उड़ाने के लिए भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। हरि बोल। और इसको आप झूठ मत समझो, ये शास्त्रों की वाणी है। शास्त्र गलत नहीं करते हैं, शास्त्र गलत नहीं। भगवान तो मौका ढूंढते हैं हमको नंबर देने का है। जब बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो नंबर, कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते थे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो उनका 30 नंबर 5 नंबर होता था, किसी का 25 नंबर आ जाता था, तो टीचर के पास जाता, बोलता टीचर के हाथ में पावर होता था, ग्रेस मार्क्स। तो 5 नंबर ग्रेस मार्क्स अपने तरफ से देख के और पास कर देता था, उसको कहते थे हिज ग्रेस। आप समझिए बात को, क्या हिज ग्रेस। लेकिन उसके पास एक लिमिट होता था 5 नंबर का, उसको हिज ग्रेस बोलते हैं। और जिसके पास कोई लिमिट नहीं होता उसको हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं। डिवाइन ग्रेस का मतलब कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है ग्रेस देने का। दैट इज शिला प्रभुपाद। इसलिए शिला प्रभुपाद जी के अगर शरण में हम रहेंगे तो शिला प्रभुपाद जरूर हमारा उद्धार कर, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बस इतना ही सावधान रहना चाहिए कि नहीं कि प्रभुपाद उद्धार करेंगे तो हम जो मन में आएगा वो करेंगे। अब प्रभुपाद उद्धार करेंगे ही, बस इतना नहीं सोचने का है। जानबूझकर गलती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती ना हो। देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए, अब पीछे नहीं हटना है, अब आगे बढ़ते जाना है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और भगवान आप जितना सोच सकते हैं, हम लोग जितना सोच सकते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा दयालु हैं। इसलिए उनको करुणा सिंधु कहा जाता है, करुणा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी। अगर भगवान हमारे कमियों को देखने लगे तो हम कभी भी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता भवसागर से। इसलिए भगवान जो है बड़े दयालु है, हमारे ब्राइट साइड को, अच्छे साइड को देखते हैं और उसी को ग्रेस मार्क्स देके पास करो इसको, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।